Hello everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to do exercise 1.1 question number 3rd. So question is an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Okay. एक आर्मी कंटिजेंट है. कंटिजेंट मीन्स ग्रुप है. ओके एक आर्मी का एक ग्रुप है जिसमें 616 मेंबर्स है. उन्हें मार्च करना है जस्ट 32 मेंबर्स के जस्ट पीछे. ओके 32 मेंबर्स लीड कर रहे हैं तो उनके पीछे जस्ट 616 मेंबर्स है. ये दोनों सेम नहीं है, ये अलग अलग है. ओके 32 के पीछे आपके 616 मेंबर अलग से हैं. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम. आपको इन 32 मेंबर्स के पीछे जस्ट टू ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए और उन कॉलम्स में इतने मेंबर्स होने चाहिए. ओके और हर कॉलम भी सेम मेंबर्स होने चाहिए हर कॉलम में. व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. सो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बन सकती है उन ग्रुप्स में. ओके सो ग्रुप्स में भी आपके अलग अलग सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए. देखिए ये आपके 32 मेंबर्स हैं. ओके जो लीड करेंगे. ओके उनके पीछे आपको दो ग्रुप तैयार करने हैं और इन ग्रुप्स में भी आपके 616 मेंबर्स होंगे. इन ग्रुप्स में भी इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी. ओके और इन कॉलम्स में भी टोटल जितने मेंबर्स होंगे वो 616 होंगे और हर कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए. सो आपसे पूछा गया व्हाट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मीन नंबर ऑफ कॉलम्स. जब भी आपसे मैक्सिमम नंबर या फिर मेजर की बात की जाए या ग्रेटेस्ट की बात की जाए, ठीक है, तो उसका मतलब है आपको HCF फाइंड करना है. ओके सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मीन्स यू हैव टू फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32. आपको इसका HCF फाइंड करना है. एंड टू फाइंड HCF वी शुड अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ओके इस HCF को फाइंड करने के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है. ओके सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम इससे पहले भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस काफ़ी कर चुके हैं. ओके सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपका एक सीरीज़ है स्टेप्स की जिसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिया गया है जो कहता है A इक्वल्स टू BQ+R. ये आपका फर्स्ट स्टेप है. तो इसी की जो सीरीज़ होती है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है where A is your dividend, B is your divisor, Q is your quotient and R is your remainder. So इसके अकॉर्डिंग जो आपका R है, ओके इट इज़ स्मॉलर देन B बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ओके सो इन दो नंबर्स में से 616 आपका ग्रेटर है तो ये आपका डिविडेंड का काम करेगा. 32 आपका डिविजर होगा. अब हम 2 डिजिट्स देंगे तो 32 1 टाइम्स. ओके 32. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस विल बी 29 लेफ्ट. 6 हमारे पास है तो हम 6 यूज़ कर सकते हैं. ओके नाउ 32 9 टाइम्स. ओके दिस विल बी 288. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल बी 8. ओके सिर्फ 8 बचेगा. ओके अब आप देख सकते हैं अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है. तो अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं है तो आप इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप नहीं करेंगे. ओके ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर आपका डिविडेंड 616 है इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस रिमाइंडर इज़ 8. ये आपका फर्स्ट स्टेप है. अभी आपका फ़िलहाल स्टॉप नहीं हुआ ये प्रोसेस. तो नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में आपका डिविजर था वो नेक्स्ट स्टेप के लिए 32 आपका डिविडेंड बन जाएगा और जो फर्स्ट स्टेप में आपका रिमाइंडर था वो नेक्स्ट स्टेप के लिए डिविजर बन जाएगा. ओके नाउ 8 4 टाइम्स 32. अब आप देखेंगे आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है तो यहीं पे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. ओके सो सेकेंड स्टेप के लिए 32 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0. ओके अब आपका प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, यहीं पे स्टॉप कर देंगे. सो जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है जिस केस में, ओके तो उस केस में अगर जो भी आपका डिविजर होगा वही आपका HCF होगा. सो इन दिस केस ओके HCF ऑफ 616 एंड 32 इज़ 8. तो इसका मतलब है 8 कॉलम्स बनेगी. पहले ग्रुप में 4 कॉलम्स रहेगी, सेकंड ग्रुप में 4 कॉलम्स रहेगी. टोटल मिलाकर 8 कॉलम्स हो गई है. और अगर आप देखेंगे अगर इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए तो हमें फर्स्ट कॉलम में 77 मेंबर्स डालने पड़ेंगे, सेकंड कॉलम में भी 77, थर्ड में भी एंड फोर्थ में भी. इसी तरीके से 8 कॉलम्स में आपके 77 मेंबर्स रहेंगे. और कंफर्म करने के लिए कि ये 616 मेंबर्स हैं या नहीं है तो आप 77 को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं 8 से. ओके दिस विल बी 616. ओके सो ये आपका आंसर होगा. HCF आपका 8 होगा.
आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.